हेलो गाइस, आई एम सिटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच के बारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और हम चलिए अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको गिवन है, नेम डेफिनेशन आपको बोर्ड पे गिवन है, उसको रीड करने से पहले, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के आपको एग्जांपल्स देते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा वहां से। आपने कभी आपके घर पे जो टैप्स होते हैं, टैप्स में नोटिस किया होगा कि उनके ऊपर एक आपके निकल की प्लेटिंग होती है, ठीक है, किसी और मटेरियल की। काफी बार आपकी येलो कलर की प्लेटिंग होती है। ये जो आपके नॉर्मली टैप्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं। कॉपर के ऊपर वो सिल्वर कलर की एक प्लेटिंग करके रखते हैं जिससे वो अच्छे दिखाई दे, ठीक है, उनको कोलिजन, उनको जंग ना लगे। इस तरह से उनके क्या होते हैं, यूजफुल चीजें होती हैं। आप नेकलेस लेके आते हैं, ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती किसी और मेटल की है, मे बी कॉपर की हो, ब्रास की हो, किसी भी तरह की हो, और उनके ऊपर हम गोल्ड कलर का, सिल्वर कलर का क्या करते हैं, वहां पे कोटिंग करते हैं। तो ये सभी मेथड्स हमारे यहाँ होते हैं, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हमें प्लेटिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक इंफीरियर क्वालिटी, यहाँ पे वर्ड है आपके पास टू गिवन, ये वर्ड क्या है हमारे पास, इंफीरियर, एंड द सेकेंड वर्ड इज सुपीरियर। ओके, यहाँ पे टू वर्ड्स आते हैं, इंफीरियर आता है और सुपीरियर आता है। तो इंफीरियर का मतलब आपको कहते हैं कि जिसकी क्वालिटी क्या हो, लो क्वालिटी। एज लाइक अगर हम गोल्ड और आयरन में कंपैरिजन करते हैं तो गोल्ड इज अ सुपीरियर, गोल्ड की क्वालिटी क्या है, सुपीरियर है, और आयरन आपका क्या है, इंफीरियर है। तो इस तरह से कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर कि कोई भी आपके पास एक मेटल है इंफीरियर क्वालिटी का, उसकी बॉडी के ऊपर आपको क्या करना होता है, किसी भी सुपीरियर मेटल की क्या करा देते हो आप, प्लेटिंग करा देते हो, उसके ऊपर आप उसको रैप करा देते हो, लपेट देते हो, ठीक है, एक कोटिंग कहते हैं। जैसे अगर आप इस मार्कर को हनी में डिप कर देते हो, इसके चारों साइड क्या होता है, हनी आपका क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। इसी मेथड को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, कि जब एक इंफीरियर मेटल की ऊपर वो सुपीरियर मेटल की क्या करा देते हैं, एक लेयर डिपोजिट करा देते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लेट अस रीड definition of the electroplating: the process of depositing a superior metal over an inferior metal with the help of electric current। आपको यूज किसका करना है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना है। उसका यूज करके आप एक सुपीरियर क्वालिटी का आप मेटल इंफीरियर क्वालिटी के ऊपर एक लेयर डिपोजिट कराते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, करंट का यूज करना है, इट मींस आप किस प्रोसेस का यूज करने वाले हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का आप यूज करने वाले हो, ठीक है। इतना आपने किया। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, व्हाई यू नीड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जरूरत क्यों हुई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके लिए स्टार्टिंग करनी है। आपको वो स्टार्टिंग किस तरह से करनी है आपके यहाँ पे, कि पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि आपके व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल है, आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं, बताइए। पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बताया, टू प्रिवेंट रस्टिंग या टू प्रिवेंट कोरिजन। फर्स्ट है इसका टू प्रिवेंट कोरिजन। तो कोरिजन से आपको क्या बचाते हैं, सबसे पहले आपको कोरिजन का बताना चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोरिजन। ओके, वर्ड काफी बार स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं होता, वो रस्टिंग प्रोसेस को जानते हैं, वो क्या जानते हैं, रस्टिंग को जानते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट कोरिजन, कि कोरिजन क्या होता है। तो कोरिजन का क्या होता है, कोरिजन इज अ प्रोसेस इन विच एनी मेटल इज एटअप बाय सराउंडिंग, कि आपको कोई भी मेटल होता है उसको खाया जाता है, कौन, सराउंडिंग की हेल्प से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कहते हो कि जैसे आपका आयरन होता है, कोरिजन का एग्जांपल है रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या कहते हैं हम, आयरन होता है, जैसे ही हमारी सराउंडिंग होती है, एयर होता है, वाटर होता है,
ठीक है। मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब आयरन आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें रिएक्शन ऑक्सीडेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, मेटल का ऑक्सीडेशन, और वो एक ब्राउन कलर के रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो एक स्पेशल केस हम आयरन का लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। बट अगर आप किसी भी मेटल का सराउंडिंग की वजह से उसका ऑक्सीडेशन होना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलिजन। की मेटल अपने आप में क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है सराउंडिंग की वजह से, तो उस मेथड को हम कोलिजन कहते हैं। और ये आपका क्या करता है, टू प्रिवेंट कोलिजन, इट मींस आपको सबसे पहले कोलिजन को बचाने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है, आपके घर पे हमने टैप देखे हैं, टैप हमारे आयरन के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, उनका कोलिजन ना हो जाए, क्योंकि वाटर में और एयर के प्रेजेंस में उनका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, तो उनके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं हम निकल मेटल की। ठीक है, किस लिए, कि वो शाइनिंग भी दिखाई देंगे, स्मूथ सरफेस भी होगा, अपीयरिंग में भी अच्छे हैं। सेकंड, उनका कोलिजन भी क्या होगा, प्रिवेंट, क्योंकि जो लेयर है उनके अंदर इंफीरियर क्वालिटी का जो मेटल है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आएगा, सुपीरियर क्वालिटी का मेटल सराउंडिंग में आएगा जो कोलाइड नहीं होता। ठीक है। अब सेकंड आपको इसमें यूज करते हो, आप वो किस में यूज करते हो, आप डेकोरेशन पर्पज में किस में यूज करते हो, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टू डेकोरेशन। आपके पास काफी तरह के फ्रेम्स होते हैं, फोटो फ्रेम्स हो गए, ठीक है, ये किसी और चीज के पाइप्स वगैरह के आप ले सकते हो, जो आपके डेकोरेशन पर्पज में, आपके जो हाउस के, आपके फैक्ट्रीज के, आपके जो क्या कहते हैं उसको ग्लैमर को इंक्रीज करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे डेकोरेशन पर्पज में। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं कि आयरन पोल था, आयरन पोल को हम क्या करते हैं, वहाँ पे पॉलिश कर देते हैं, शादी वगैरह के लिए हमें लेके जाना है तो हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, वहाँ पे पॉलिश हो जाता है, और वो किस में यूज होता है, आपके डेकोरेशन पर्पज में। ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स, वो भी हमारे किस में यूज होते हैं, डेकोरेशन पर्पज में हमारे यूज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको जो थर्ड यूज करते हो, आपको क्या करते हो, रिपेयरिंग का यूज करते हो। रिपेयरिंग में आप कैसे यूज करते हैं, आपने एक प्रोसेस सुना होगा वेल्डिंग, क्या सुना है आपने, एक वेल्डिंग प्रोसेस सुना है। ओके, वेल्डिंग आपने जनरली सुना होगा कि आपने कोई भी आपके पास मेटल है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो गलती से टूटने को हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे मेटल को क्या करा देते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करा देते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। वेल्डिंग भी तो यही करता है, वेल्डिंग आयरन को मेल्ट करता है वहां पे और उस मेटल को वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसी तरह से रिपेयरिंग में भी आपका क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज किया जाता है, कि मेटल्स में क्रैक्स आती हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, तो उनको टच करके जैसे हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराएंगे तो वहां पे दूसरा मेटल क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बट वेल्डिंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल्स टू बाइंड द मेटल्स। ओके, आपने यहाँ पे किया पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कराया कैसे, व्हाट इज द मेथड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको जब ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो एनोड, कैथोड, अनायंस, कैटायंस के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे वो अब हम स्टडी करेंगे। हमारा क्या कहता है ये, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि मेथड्स आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या है, ये आपको बताना है कि व्हाट आर द मेन मेथड्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो कहता है वो क्या करना है, आपको किसी भी मेटल सरफेस की क्या करानी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। स्टेप टू स्टेप लेके चलेंगे हम। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको कहता है कि मान लीजिए आपको इस मार्कर की क्या करानी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, तो सबसे पहले आप सैंड पेपर लीजिए, जो खुरदरा पेपर आता है ना, जो वॉल्स की प्लास्टर करते टाइम आप वॉल्स को क्लीन करने के लिए, रब करने के लिए आप यूज करते हैं, तो वही आपका जो सैंड पेपर होता है उससे आप क्या कीजिए, इस मार्कर को पहले कंप्लीट रब कीजिए। इसमें जितने भी आपके डस्ट इम्प्योरिटीज थी, जितने भी अनइवन सरफेसेस हैं, ठीक है, अनइवन मतलब ऊंचे नीचे जो सरफेसेस है, उनको आप क्या कीजिए, पहले इक्वल लेवल में लेके आइए। तो फर्स्ट यूज क्या होता है आपका, सैंड पेपर का आपको यूज करना है उसको क्लीन करने के लिए। फिर भी इस पे काफी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, आपने फर्स्ट यूज किया सैंड पेपर का। सेकंड, अगर इसमें आपको इम्प्योरिटी क्या करनी है, रिमूव करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सॉल्यूशंस यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं क्लीन करने के लिए। जैसे हम एग्जांपल हम बताते हैं, आप अपने घर पे फ्लोर को क्लीन करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, करते हैं ना, तो वो किस लिए करते हैं उसको, कि वहाँ पे एक जो मेन इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी। सेकंड, फिर आप उस पर मोपिंग करते हो, पोछा लगाते हैं,
तो वो भी किस वजह से हो पाता है आपका, यहाँ पे वो कह रहे हैं केमिकल्स का यूज करके। सेकंड प्रोसेस हम इसको क्लीन करने के लिए क्या ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ पे कहते हैं उनको किससे ट्रीट करते हैं उन सॉल्यूशंस को, सोप सॉल्यूशन से। फर्स्ट आपने क्या यूज किया, सैंड पेपर टू रिमूव डर्ट। सेकंड आपने जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, ट्रीट देम विद एल्कली एंड, आपका एसिड ले सकते हो, एल्कली के साथ साथ सोप सॉल्यूशन ले सकते हो, एल्कली एंड सोप सॉल्यूशन। ठीक है, आप सोप सॉल्यूशन का यूज करते हो किसको रिमूव कराने के लिए, टू रिमूव ग्रीस। जो ग्रीस होती है, ऑयली जो आपका वहां पे मटेरियल के ऊपर कुछ डिपॉजिट होता है उसको रिमूव कराने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप वहां पे सेकंड अल्कली सॉल्यूशंस और सोप सॉल्यूशंस का आप यूज करते हो कि जिनके सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड्स की लेयर होती है, काफी बार आयरन के ऊपर कुछ लेयर आपकी, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर, आयरन के ऊपर उनके ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव कराने के लिए आप इन चीजों का यूज करते हो। आप जैसे आपने देखा होगा घर पे एल्यूमिनियम आपके पास यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स कुछ टाइम के बाद ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और उनकी शाइनिंग क्या हो जाती है, डल। फिर आप उनका सोप सॉल्यूशन से जब उनको वॉश करते हो तो वहां पे फिर उनमें क्या होती है, शाइनिंग वो रिकवर करते हैं। ठीक है, वही एक एग्जांपल, जो वो लेयर थी ना, जो ब्लैकिश लेयर एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स पे डिपॉजिट हो चुकी थी, वो ऑक्साइड्स की लेयर थी। उस लेयर को रिमूव कराने के लिए आप क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन का आप यूज करते हैं। अब इसके बाद आपको थर्ड कहता है यहाँ पे कि डायग्राम के लिए कहता है कि आपको एनोड और कैथोड चूज करना है, कि आप एनोड किसको चूज करेंगे और कैथोड किसको चूज करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले करना पड़ेगा एनोड और कैथोड के लिए, जो आपका क्लीन आर्टिकल है, आपने जो बर्तन है जिसके ऊपर आपने क्या करानी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, आप उसको हमेशा क्या चूज करेंगे, कैथोड। आपको यहाँ पे लर्न करा देते हैं कि जो यूटेंसिल्स है या आपका जो ऑब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, दैट इज ऑलवेज बी चूज एज कैथोड। उसको कैसे चूज किया जाएगा, आपका कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह चूज किया जाएगा। ओके, और सेकंड आपको जो एनोड क्या होगा, जिस मटेरियल की आपको क्या करानी है, डिपॉजिट करानी है, उसका आप क्या लोगे, वहां पे एनोड लोगे। ठीक है, एनोड हमेशा क्या होगा आपका, कैथोड है ये मेटल, और सेकंड आपका एनोड क्या होगा, मटेरियल that will be deposited, it is choose as anode। उसको कैसे चूज करते हैं हम, एनोड। और मैंने आपको बताया था कैथोड के पास क्या आते हैं, कैथोड के ऊपर क्या किससे कनेक्ट होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एनोड हमेशा किससे कनेक्ट होता है, आपके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसके लिए हम आपको डायग्राम बताते हैं कि आपने मान लीजिए कि आपने क्या लिया, एक आपने बर्तन लिया जिसके अंदर आपने क्या फिल कर रखा है, आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है। कैसा सॉल्यूशन फिल कर रखा है आपने, इलेक्ट्रोलाइट। आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो आयंस में क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट का लेना है वो क्या लेना है कि जिस मटेरियल को आप डिपॉजिट करते हो उसमें उसके कुछ ट्रेसेस होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि उसमें कुछ ट्रेसेस आपके इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में होनी चाहिए। और ये आपका जो टैंक है ये किसी का भी बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है आपका, ठीक है, आयरन का बना हो सकता है, इनेमल्ड आयरन का, और आपके सीमेंट का बना हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो करना है वो आपको अपना डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले कैथोड चूज कर रहे हैं। तो कैथोड टर्मिनल आपने मान लिया कि आपका क्या है, कैथोड का टर्मिनल जिससे आपने क्या अटैच कर रखा है। आप मान लीजिए आपने क्या अटैच किया, आपने स्पून अटैच किया जिसके ऊपर आपने क्या करानी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। आपने क्या करानी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये हमारा क्या था, ये वाला कैथोड हमारा क्या है, ये कैथोड है। आपने रख लिया, इसको नाम नोट कर दिया, कैथोड। कैथोड को आप हमेशा किससे कनेक्ट करते हो, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करेंगे। आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। काफी बार आपको सर्किट्स के अंदर करंट मेजर करने के लिए एमीटर की नीड होती है और आपको वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको वोल्टमीटर की नीड होती है। तो हमेशा याद रखिए एक बात को, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि दो डिवाइस होते हैं आपके। काफी बार आप डायग्राम को क्रैम कर लेते हैं पर आपको उनका मीनिंग ही नहीं पता होता, बट हमें मीनिंग उसका पता करना है।
एमीटर आपका एक डिवाइस होता है जो आपका किसमें यूज किया जाता है, करंट को मेजर करने के लिए, करंट मेजरिंग में किसमें यूज किया जाता है, आपका करंट मेजरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी आपके पास सर्किट होगा, कोई भी अरेंजमेंट होगी तो हमेशा किस में कनेक्ट होगा, आपका सीरीज में। सेकंड आपके लिए जो डिवाइस का नेम यूज करते हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका क्या होता है, वोल्टेज मेजरिंग, क्या होता है आपका, वोल्टेज मेजरिंग होता है आपका। और ये कैसे कनेक्ट होता है आपका, ये पैरेलल में, कैसे कनेक्ट होता है आपका, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना है। तो बैटरी के आप साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या कनेक्ट करेंगे, आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, वो इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, एनोड। क्या है हमारा ये वाला, एनोड, क्योंकि जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो टर्मिनल, वो क्या है हमारा, एनोड। इसको हम एनोड नाम देते हैं। और हमें अभी क्या करना है, वोल्ट मीटर करना है कनेक्ट पैरेलल में। बैटरी के आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करा दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। काफी बार इसमें लोड रेजिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, एक आपने लोड रेजिस्टेंस यूज कर लिया, वो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा एमीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे प्रोसेस क्या कहता है, आपको एनोड और कैथोड के बारे में पता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे हमने नहीं बताई है, तो आप उनके लिए आप सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करने वाले हैं कि कौन सा आपका एनोड होता है और कौन सा आपका कैथोड, ये आपने देख लिया। ये हमारा कैथोड था, ये हमारा एनोड, और ये सॉल्यूशन जो फिल कर रखा है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स। और आपको अच्छे से फिनोमेना पता है कि जो एनोड होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये डिप्लीट होकर इस तरह से आयंस में, किस में कन्वर्ट होगा, आपके आयंस में कन्वर्ट होगा। और जो स्पून है, स्पून का काम क्या है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। स्पून का काम क्या है, एक्सेप्ट आयंस कह दो या एक्सेप्ट, आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर आपने माना कि इसके ऊपर आपको सिल्वर की कोटिंग करनी है या आपको कॉपर की कोटिंग करनी है, तो Ag प्लस आएंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, वहां पे डिपॉजिट होंगी, क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कि जो आपके मेटल के जो आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस, वो क्या होंगे, आपके इस स्पून के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह से आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यहाँ पे क्या करना है, आपका कंप्लीट करना है। आपको अभी यहाँ पे जो सेकंड कहता है, इसके लिए आपको एग्जांपल्स देता है कि आप मान लीजिए यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया कि आपने प्लेटिंग का जो मेथड लिया, ये तो हो गया सिंपल एक प्लेटिंग का मेथड। अब आपको इसमें मानना है कि आप कैसी प्लेटिंग करा रहे हैं, सिल्वर प्लेटिंग। हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। इसी डायग्राम की हेल्प से हम आपको बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको कि सिल्वर प्लेटिंग, आपको क्या करानी है, अपनी सिल्वर प्लेटिंग। आपको सिल्वर प्लेटिंग करानी है। तो सिल्वर प्लेटिंग का मतलब क्या है कि इस स्पून के ऊपर आपको जो आउटर मोस्ट लेयर जो डिपॉजिट करानी है, वो किसकी करानी है, सिल्वर की करानी है। तो पहला काम, स्पून हमारी किससे कनेक्ट है, कैथोड से, ये हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रूल ही यही है। ये आपकी जो रोड होगी, ये रोड किसकी होगी, आपके सिल्वर की। किसकी होगी, सिल्वर की। और जो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट चूज किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होंगे, आपके कुछ ट्रेसेस किसकी होंगी, सिल्वर की होंगी। और इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से चूज करते हो कि एनोड क्या हो, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाए, एनोड इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाए, आपका डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे चूज करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, वोटर आप सबसे पहले आपने कैथोड चूज कर दिया, एनोड आपने बिल्कुल प्योर सिल्वर लेना है। क्या लेना है आपको, प्योर सिल्वर। और आपका जो पोटेशियम साइनाइड्स होते हैं, आर्जेनेटोसाइड्स, अब मैं बताती हूँ आपको, पोटेशियम साइनाइड्स, आपके जो पोटेशियम साइनाइड्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, वाटर में डिसॉल्व करते हो। पोटेशियम साइनाइड्स को आप क्या करते हो, डिसॉल्व इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट आपने वाटर लिया और उसमें क्या कर दिया, आपने पोटेशियम साइनाइड को डिसॉल्व कर दिया। अब इसमें प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो एनोड होते हैं वो आयंस में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। और ये आयंस आपके कहाँ होते हैं, स्पून पे डिपॉजिट होते हैं, कैथोड पे जाके क्या होते हैं, ये डिपॉजिट होते हैं। तो इसके लिए आपकी जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन किस तरह से काम करती है कि सबसे पहले आपने मान लिया कि सॉल्यूशन में जैसे आयन बना,
सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, पोटेशियम सिल्वर साइनाइड्स। क्या बनाता है, पोटेशियम सिल्वर साइनाइड्स। इस तरह से आपका क्या बनता है, कंप्लीट बनता है पोटेशियम सिल्वर साइनाइड्स। इसके बाद जैसे आप इसकी क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो इसकी, तो रिएक्शन कराने के बाद ये किसमें स्प्लिट हो जाता है, कैल्शियम आपका सॉरी पोटेशियम आपका अलग आ जाता है और एल्यूम सिल्वर साइनाइड्स आपका क्या बन जाता है, अलग बन जाता है, AgCN2 प्लस माइनस। ये क्या बन गया आपका, सिल्वर साइनाइड्स बन गया। इसके बाद आपका जो सिल्वर साइनाइड है ये फिर स्प्लिट होता है और ये सिल्वर साइनाइड आपका किस में चेंज हो जाता है, AgCN2 माइनस। ये स्प्लिट होके आपका Ag तो क्या बनता है, आपका प्लस बनता है और आपका 2Cn माइनस, ये क्या बन जाता है आपका माइनस में। ठीक है, इस तरह से आपका सिल्वर साइनाइड हुआ। आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, एक मेटल का आयन। अब ये मेटल का आयन रिएक्शन होती है यहाँ पे, वो क्या होती है, एट एनोड, और सेकंड आपके पास क्या होती है, एट कैथोड। इस तरह से आपकी रिएक्शंस का क्राइटेरिया आपका डिसाइड होता है कि एनोड पे रिएक्शन कैसे होगी और कैथोड पे रिएक्शन आपकी कैसे होगी। जो एनोड की रिएक्शन है वो आपने यहाँ पे डिस्कस कर ली। एनोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके पॉजिटिव आयन मेटल का कन्वर्ट करना। ठीक है, एनोड की रिएक्शंस आपने कर ली। कैथोड की रिएक्शन आपको किस तरह से कहते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कराने, गेन कराने हैं। तो जो Ag प्लस होता है, तो Ag प्लस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड होते हैं और वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका Ag डिपोजिशन में लेते हैं। सिल्वर क्या हो जाता है, स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिसमें आपको किसका नाम दिया है, सिल्वर प्लेटिंग किया है। कि किसी भी मेटल के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग करानी है तो आप कैथोड एनोड में प्योर सिल्वर लेंगे। क्या लेंगे आप, बिल्कुल प्योर सिल्वर। बट जो आपकी स्पून होती है, स्पून किसी भी मटेरियल की हो सकती है, उसको हमेशा कैथोड चूज कीजिए। इलेक्ट्रोड जो आपका एनोड होता है उसको हमेशा प्योर मेटल लीजिए। सॉल्यूशन में आपने वाटर के साथ पोटेशियम आर्सेनेटोसाइनाइड या पोटेशियम साइनाइड को क्या करना है, डिसोल्व करना है। और जैसे ही आयंस बनेगा, सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर इसमें ये वाले रिएक्शंस एनोड पे होंगे और ये वाला डिपोजिशन आपका कहाँ होगा, कैथोड पे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कह रहा है कि आपको क्या क्या कंडीशन है जिससे आपको यहाँ पे डिपोजिशन की जो अमाउंट है वो क्या मिले, आपको बिल्कुल बेटर मिले, सबसे बेस्ट डिपोजिशन हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना पड़ता है, ये कहा जाता है कि डिपोजिशन के लिए कि जो मेटल डिपॉजिट होता है, मान लीजिए इसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो सिल्वर के लिए वो केस कहते हैं कि सिल्वर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए। कैसे पार्टिकल्स होने चाहिए, फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए। फॉर गुड डिपोजिशन, फॉर गुड डिपोजिशन particles of metal should be fine। कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फाइन होने चाहिए, बिल्कुल उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोटे वाले नहीं, थिक नहीं, साइज उनका फाइन होना चाहिए, फाइन क्रिस्टल। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो कंडीशन यहाँ पे जरूरी होती है, सबसे पहले कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो किस पे वर्क करना चाहिए, वर्क एट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुड बी वर्क एट लो टेम्परेचर। किस पे वर्क करना चाहिए, वो लो टेम्परेचर पे आपको उसको वर्क करना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात कहता है ये कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पता ही है कि जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन होती है जिस कंटेनर में, उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इट मीन्स हमारा जो अरेंजमेंट है ये हमारी क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये हमेशा किस पे होनी चाहिए, बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, सेकेंड आपसे पॉइंट जो कहता है वो क्या कहता है आपको कि हाई करंट डेंसिटी। करंट की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई। बैटरी यूज की हमने, हाई करंट डेंसिटी शुड बी इम्प्लॉयड। करंट डेंसिटी की अमाउंट क्या होनी चाहिए, आपकी हाई होनी चाहिए। थर्ड आपके लिए जो प्रोसेस की बात करता है वो प्रोसेस आपका यहाँ पे क्या कहता है, हाई मेटल कंसंट्रेशन। मेटल की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाई।
हाई मेटल कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं, जो आपने एनोड लिया है उसका साइज छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का आपका एनोड होना चाहिए, जिसमें उसके जो मेटल्स है जो डिपॉजिट होने हैं, अगर वो मटेरियल्स की अमाउंट ही कम होगी तो डिपॉजिट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपको डिपोजिशन अच्छे से कराना है तो सफिशिएंट अमाउंट में आपको एनोड का साइज चूज करना होगा, तो इसीलिए कहता है कि हाई मेटल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इस तरह से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को कंप्लीट आप कवर कर लेते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस टॉपिक, आप टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू।